मित्रों, भारत देश महान आत्माओं का देश है, महान क्रांतिकारियों का देश है। आज अद्भुत क्रांतिकारी वीर सावरकर के बारे में मैं आपको अवगत करना चाहता हूँ। जो वर्षों तक लड़े जेल में उनकी याद करें, जो फांसी पर चढ़े खेल में उनकी याद करें। याद करें काला पानी को, अंग्रेजों की मनमानी को, कोल्हू में जुट तेल पेरते सावरकर के बलिदानी को, सावरकर की बलिदानों को। वीर सावरकर बहुआयामी व्यक्ति थे। वे क्रांतिकारी के साथ साथ मौलिक चिंतक, समाज सुधारक और लेखक भी थे। 28 मई 1883 में जन्म के बाद अपने माता पिता से शिवाजी, महाराणा प्रताप आदि की वीर गाथा सुनकर बड़े हुए। वीर सावरकर भारतीय युवाओं के हृदय में क्रांति ज्वाला जगा दी थी। 20वीं शताब्दी में स्वराज का नाम लेना भी देशद्रोह माना जाता था। मित्रों, परंतु पूर्ण स्वतंत्रता के पहले ही 1905 में पूना में उन्होंने ये आवाज़ उठाई थी। अंग्रेजों ने वंदे मातरम बोलने और लिखने पर प्रतिबंध लगा रखा था। ऐसे में लंदन में 1857 में क्रांति के उपलक्ष्य में आयोजित स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में छापे गए आमंत्रण पत्र पर वंदे मातरम लिखकर उन्होंने अंग्रेजों की खुली चुनौती दे दी। बैरिस्ट्री उत्तीर्ण करने के बाद ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति वफादार रहने की शपथ लेने से इनकार कर दिया तो डिग्री से वंचित रहना पड़ा था। मित्रों, उन्होंने इसे गौरव के रूप में स्वीकार कर लिया। सावरकर द्वारा लिखित 1857 का स्वतंत्रता संग्राम नामक ओजस्वी पुस्तक विश्व की प्रथम पुस्तक है, जिसे भयभीत अंग्रेज सरकार ने उसे प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया था। जर्मनी के स्टुटगार्ट नामक स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में भीखाजी कामा के द्वारा सन 1907 में भारत का राष्ट्रध्वज फहराया गया था। इंग्लैंड में उन्हें गिरफ्तार कर मुकदमा चलाने के लिए पानी के जहाज द्वारा भारत लाया जा रहा था। उस जहाज को गहरे समुद्र में छलांग लगाकर अंग्रेजी सैनिकों को चकमा देकर उन्होंने साहसिक प्रयास करके सारे विश्व में खलबली मचा दी थी। अंग्रेजी सैनिकों ने की गोलियों की बौछार के बीच तैरते हुए फ्रांस की भूमि पर पहुंच गए थे। अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध क्रांति का बिगुल बजाने के अपराध में एक ही जन्म में 2 आजीवन कारावास सजा सावरकर को न केवल पहले पर अपितु अकेले भारतीय थी। उनकी सारी संपत्ति अंग्रेजों ने जब्त कर ली थी और परिवारों को भीषण कष्टों का सामना करना पड़ा। दोनों भाई क्रांति के भाग लेने पर अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया था। खतरनाक मुलजिम मानते हुए सावरकर को काला पानी दे दिया गया था। जेल में सावरकर को कोल्हू में बैल की तरह तेल फिरवाया जाता था। मित्रों, मुंह कुटवा कर जब तक हाथों में खून न टपकने पड़े उनकी रस्सी बनाई जाती थी। बात बात अंधेरी कोठरी में बंद किया जाता था। उनके बड़े भाई गणेश सावरकर भी उन दिनों सेल्युलर जेल में बंद थे, परंतु वर्षों तक दोनों भाइयों को मिलने नहीं दिया गया। जेल में अमानवीय अत्याचार का वर्णन सावरकर जी ने मेरे आजीवन पुस्तक में किया है। लेखन सामग्री के अभाव में उन्होंने जेल कोठरी में दीवारों पर कीलों और कांटों की वजह से कमला काव्य जैसे उत्कर्ष रचना की। काला पानी में भीषण शारीरिक मानसिक यातनाएं सहते हुए सावरकर ने अपनी प्रबल देशभक्ति को जोत जलाई। यह खेद का विषय है कि इतने कष्टों का त्याग के बाद भी सावरकर जी को अनेकों द्वारा उपेक्षित प्रताड़ित किया गया। यह क्रांतिवीर 26 फरवरी 1966 को हमेशा के लिए विदा हो गया, परंतु उनका चरित्र युवाओं को प्रेरणा स्रोत है। ऐसे थे अद्भुत सेनानी जो स्वयं आगे चले। ऐसे क्रांतिकारी को सत्संग नमन है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा शेयर करें, प्रेरणा लें।